Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम। आज हम चीज़ स्टफ़ गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा कप गर्म पानी ले लेना है एक बोल में। हम इसमें 1 टेबलस्पून शक्कर डाल देंगे। अच्छी तरह से शक्कर को मिलाएंगे। पानी हमें इतना गर्म लेना है कि अगर हम इसमें हमारी उंगली डालें तो बड़ी आसानी से इसकी गर्माहट को बर्दाश्त कर सकें। ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से शक्कर को मिलाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट डाल देंगे। ड्राई ईस्ट मार्केट्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको। अच्छी तरह से मिलाकर हम ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट रख देंगे, इसी तरह से ढककर। ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। अगर आपका ईस्ट इस तरह से एक्टिवेट नहीं होता है तो आप इसे इस्तेमाल ना करें और दूसरा बना लें, वरना आपकी गार्लिक ब्रेड नहीं अच्छी बनेगी। हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है तकरीबन 200 ग्राम। ये 1.5 कप मैदा है, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे में हम नमक डाल देंगे, ये तकरीबन ½ टीस्पून होगा। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, आप चाहें तो ओरिगेनो ऐड कर लें। ½ टीस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिलाएंगे। एक्टिवेटेड ईस्ट जो हमने तैयार किया है उसे हम पूरा डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। ईस्ट बनाने में हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदने वाले हैं। पानी हमने हल्का गर्म इस्तेमाल किया है। हमने इसमें तकरीबन 100 ml हल्का गर्म पानी ऐड किया है। हम अब हाथों से चेक करेंगे हमें इसमें और पानी ऐड करना है कि नहीं। हमें इसका नरम आटा लगाकर तैयार करना है। ये काफ़ी नरम है। इस तरह से जब ये एक बॉल बनने लगेगा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तकरीबन हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इस तरह से हमें इसे कम से कम 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये स्टेप ज़रूरी है, आप अच्छी तरह से इसे गूंद लें। पूरा 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर लेना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहें तो इस तरह से एक फ्लैट सरफेस पर रखकर भी इसे अच्छी तरह से मसल कर गूंद लें। अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमने इसे इस तरह से सॉफ्ट रखा है। ये सॉफ्ट होना चाहिए। नीचे हमने बोल में ऑयल लगा लिया है। आटे को ऊपर से भी हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसे ढककर हम किसी गर्म जगह पर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। हमने 3 टेबलस्पून मक्खन लेकर उसे मेल्ट कर लिया है, पिघाल लिया है। हम इसमें 3 लहसुन की कलियां चॉप करके डाल देंगे। थोड़ा हरा धनिया बारीक कट करके मिलाएंगे। ये तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून होगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके हमें तैयार रखना है। 2 घंटे हो चुके हैं। डो को रखते माशाल्लाह अच्छी तरह से डो राइज़ हो गया है। अगर आपका डो इस तरह से राइज़ नहीं होता है तो आप थोड़ी देर के लिए और रख दें। बोल से निकालकर हम किसी सरफेस पर डो को रख देंगे। थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। डो को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट इस तरह से गूंदकर थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। हम इसमें 2 गार्लिक ब्रेड्स बना करके तैयार कर सकेंगे। गार्लिक ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो हाथों से दबा दबा के इसे बड़ा कर लें, या तो फिर रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लें। हमें जिस डिश में इसे बेक करना है उस साइज़ का बना करके इसे तैयार करना है। ये मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए।
हम इस प्लेट में बेक करने वाले हैं। हमने जो बटर का मिक्सचर तैयार किया है वो थोड़ा हम इस पर डाल देंगे। एक ब्रश की मदद से पूरी साइड्स पर हम इसे फैला देंगे। चीज़ स्टफ़ गार्लिक ब्रेड में मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी ये बहुत अच्छी और टेस्टी बन करके तैयार होती है। हम इस पर थोड़े मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो ओरिगेनो को भी स्प्रिंकल कर दें। थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं। थोड़े चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। ये जो हमने रोटी बना करके तैयार की है, इसे हमें इस प्लेट के ऊपर प्लेस कर देना है। इस पर हम अच्छी तरह से बटर और गार्लिक का मिक्सचर लगा देंगे। सब तरफ लगाना है हमें अच्छी तरह से। इस पर मक्खन का मिक्सचर लगाने के बाद हम मोज़रेला चीज़ इस पर स्प्रेड कर देंगे। ग्रेट कीवी, ये मोज़रेला चीज़ हमने घर पर बनाई है। आप चाहें तो इसे ज़रूर बनाएं। ऊपर हमने इसका लिंक दिया है आई बटन पर। हमें बस आधे हिस्से में मोज़रेला चीज़ डालनी है। आप चाहें तो इस पर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं बॉईल करके। अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ इस पर स्प्रेड करने के बाद हम प्रोसेस्ड चीज़ भी डाल देंगे। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम 1 क्यूब यूज़ कर रहे हैं इसमें। इस पर हम थोड़े चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स भी स्प्रिंकल करेंगे। आप ओरिगेनो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से इस पर फिलिंग करने के बाद हम जो दूसरी साइड है इसे बड़े ध्यान से उठाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसके जो कोने हैं उन्हें अच्छी तरह से दबा देना है, वरना जब हम इसे बेक करेंगे तो चीज़ बाहर भी निकल सकती है। इसीलिए हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करके कोनों को सील कर दें। इसमें जो चीज़ की क्वांटिटी हमने इस्तेमाल की है ये आपके ऊपर डिपेंड होती है, आप जितनी चाहें उतनी यूज़ करें। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे सील कर दिया है। हमने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 200 डिग्रीज़ पर 10 मिनट के लिए। अगर आप अवन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे प्रेशर कुकर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आप हमारे स्पंज केक बनाने का वीडियो ज़रूर देखें, जिसे हमने ऊपर आई बटन पर जिसका लिंक हमने दिया है उसमें हमने बताया है कि बगैर अवन के भी किस तरह आप चीज़ों को बेक कर सकते हैं। हम इस पर मक्खन का मिक्सचर लगाएंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमने इस पर बटर का मिक्सचर लगाया है। हम इस पर थोड़े मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। हम अब इस पर कट्स लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरियों पर। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। 180 डिग्रीज़ पर 15 से 20 मिनट में ये बेक होकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो
तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।